हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मेंटॉक इंडिया, जहां पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और प्रॉपर नोट्स के साथ डिटेल में हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम योर एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो। लेट अस फर्स्ट सी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। First, we will understand what are physical changes along with activity 5.1 to 5.5. उसके बाद हम chemical changes क्या होते हैं वो पढ़ेंगे along with activity 5.6, 5.7 and 5.8. उसके बाद हम rusting of iron क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. And last, we will study about crystallization along with activity 5.9 और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. इन सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप क्लास 7th साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मेंटॉक इंडिया चैनल में. बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, here is a short introduction about me. तो आज हम फिजिकल चेंजेस के बारे में समझने वाले हैं. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय चेंज? चेंज क्या होता है? बदलाव होता है. एक चीज से किसी और चीज में जब कोई चीज बदलता है हम बोलते हैं कि वो चेंज हो गया है. अ चेंज इज सेड टू हैपन व्हेन अ सब्सटेंस डजंट अपीयर टू बी द सेम थिंग एज इट वाज अर्लियर. जैसे डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर. पहले पानी सादा होता है, फिर शुगर डिसॉल्व होने के बाद वो मीठा हो जाता है, सो चेंज हो गया. सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. पहले जो दूध होता है वो एक प्रोसीजर के बाद कर्ड में, दही में बदल जाता है. इट चेंजेस. उसी तरीके से कुकिंग ऑफ फूड. खाना पहले कच्चा होता है, पकने के बाद वो खाने लायक बन जाता है. अगर आप किसी A4 साइज पेपर को कट कर रहे हो तो वो भी एक तरीके का चेंज है. रबर बैंड को खींच के आप उसे लंबा करते हो, साइज में बड़ा हो जाता है, चेंज हो जाता है. वापस उसे छोड़ देते हो, साइज में छोटा हो जाता है, तो ये भी चेंज हो रहा है. सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैंडल. पानी का बॉयल होना, आयरन में जंग लगना, किसी भी चीज का जलना, बर्न होना, ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स है चेंजेस अराउंड अस के. Likewise, make a list of 10 changes that you have noticed around you. जो 10 changes हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं. Now thing is that ये changes होते किस में हैं? हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद है, the substances around us, everything have some or the other property in them. फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड का प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, मतलब उसे खींचने पे वो लंबा होता है, इलास्टिक होता है. सो व्हाट इज द चेंज? पहले रबर बैंड छोटा था, फिर चेंज होने के बाद वो बड़ा हो गया. आप इसे छोड़ दो, फिर से क्या हो जाएगा? अगेन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, फिर से छोटा हो जाएगा. द चेंज हैपेंड इन द साइज ऑफ द रबर बैंड. आइस को कुछ टाइम के लिए ग्लास में रख के अगर आप बाहर छोड़ दोगे तो क्या होगा? वो मेल्ट हो जाएगा. दैट मीन्स चेंज हैपन इन द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस. सॉलिड से लिक्विड स्टेट उसका चेंज हो गया. उसी तरीके से चेंजेस शेप में भी होते हैं. जैसे आप रोटी बनाते हो तो पहले वो राउंड होता है, लोई जो हम बनाते हैं, फिर इसको जब फ्लैट करते हैं ना रोलिंग पिन से, उसके बाद वो पूरा रोटी का शेप लेता है. कभी कभी कुछ चीज़ों के कलर में चेंजेस आते हैं, स्मेल में चेंजेस आते हैं. जब फूड स्पॉइल हो जाता है तो उसके स्मेल चेंज से ही हमें पता चलता है. सिमिलरली जब किसी को फीवर होता है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, सो द बॉडी टेम्परेचर चेंजेस. So when one or more properties of any substance become different, we say that a change has taken place. कुछ चेंजेस हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ चेंजेस हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट. कच्चा आम से जब पकता है आम तो वो मीठा हो जाता है और हमें अच्छा लगता है. सो दैट चेंज इज यूजफुल फॉर अस. लेकिन आयरन की चीज़ों में जैसे जंग लगता है तो दिखने में कितना खराब होता है, और आयरन जैसे स्ट्रॉन्ग रहता है, जंग लगने के बाद वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाता, आसानी से वो टूट सकता है. सो दिस काइंड ऑफ चेंज इज हार्मफुल फॉर अस. ये तो हुआ चेंज के बारे में पॉइंट नंबर 1. किसी भी चेंज के बारे में पॉइंट नंबर 2 ये है कि कोई भी चेंज अपने आप नहीं होता. ऑलवेज द चेंज हैपन बिकॉज ऑफ सम कॉज. जैसे सब्जी का पकना एक तरीके का चेंज हुआ, और ये चेंज कैसे हुआ? अपने आप तो नहीं हुआ, हमने स्टोव में चढ़ाया, उसे गर्म किया, पकाया, तब जाके चेंज हुआ. सो दिस हीट कॉज्ड द चेंज इन द वेजिटेबल. तो कोई भी ऑब्जेक्ट के किस प्रॉपर्टी में चेंजेस आ रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव टू स्टडी 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस अराउंड अस. फर्स्ट इज द फिजिकल चेंजेस एंड सेकंड इज द केमिकल चेंजेस. और हम हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन कुछ एक्टिविटीज के जरिए इन चेंजेस को समझेंगे. सो इन टुडेज क्लास वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन द फिजिकल चेंजेस. लेट अस सी एक्टिविटी 5.1, दैट इज टीयरिंग ऑफ पेपर. हमें एक A4 साइज पेपर लेना है और उसे कट करना है इनटू मेनी पीसेस. A4 साइज को कट करने से पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि उस पेपर का प्रॉपर्टी क्या था. ये एक पेपर था जो A4 साइज का था और इसका शेप रेक्टेंगुलर था. लेकिन पीसेस में कट करने के बाद आप इसे फ्लोर पे बिछा के देखिए, जस्ट लाइक द ओरिजिनल पीस, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व कि क्या चेंज हुआ है.
स्टार्टिंग में हमने पेपर लिया था, क्या पेपर चेंज होके कुछ और बदल गया? नहीं, पेपर तो पेपर ही रहा। साइज में ज़रूर बदल गया है क्योंकि जहाँ से कट लगा है वहाँ से इसका साइज़ कम हो गया है। शेप भी इसका थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि पहले ये पूरा रेक्टेंगुलर था, अब इसके पीस के हिसाब से स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगल अलग अलग हो गया है। बट द मेन पॉइंट हियर टू नोट इज दैट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय दिस कटिंग चेंज। नाउ लेट्स ऑब्जर्व एक्टिविटी 5.2। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा क्लास में जब मैम चौक से लिखती है तो स्टार्टिंग में तो चौक एक बहुत ही लंबा सा स्टिक होता है, लेकिन लिखते लिखते वो स्टिक छोटा हो जाता है और चौक की जो डस्ट होता है वो ब्लैक बोर्ड के नीचे इस तरीके से जम जाते हैं। तो शुरू में ये चौक एक लंबा चौक था और लिखते लिखते जब ये छोटा हो गया, दैट मीन्स चौक के स्टिक में कुछ चेंजेस आ गए। व्हाट आर द चेंजेस? द साइज हैज डिक्रीज्ड, बहुत सारा चौक डस्ट हमें देखने को मिला, लेकिन जो चौक का डस्ट था वो चौक ही था और कोई दूसरा चीज नहीं बना। नो न्यू सब्सटेंस वाज फॉर्म्ड आफ्टर दिस चेंज। अब हमें इस चौक डस्ट को थोड़ा इकट्ठा करना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के पेस्ट जैसा बनाना है और पेस्ट बना के जब हम किसी मोल्ड में इसे फिर से डालेंगे, अगर छोटा मोल्ड नहीं है आपके पास तो कोई भी छोटा सा कटोरी में उसे आप डाल के सुखा दोगे, हमें फिर से सॉलिड हार्ड चौक पीस मिल जाएगा। इसी चौक से अगर आप दोबारा ब्लैक बोर्ड पे जाके लिखोगे तो बराबर चौक स्टिक की तरह ही वो लिखेगा। सो हियर वी नोटिस दैट चौक डस्ट कैन बी रिवर्स्ड बैक इनटू चौक स्टिक्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, डिड यू रिकवर द चौक फ्रॉम द डस्ट बाय मेकिंग दिस पेस्ट एंड ड्राइंग इट? आवर आंसर इज येस। जो हमारा ओरिजिनल चौक था से वैसा ही चीज़ हमें वापस मिल गया। नाउ लेट्स सी आवर थर्ड एक्टिविटी, दैट इज मेल्टिंग ऑफ द आइस। हमें कुछ आइस लेना है ग्लास में और कुछ टाइम के लिए उसे टेबल के ऊपर ऐसे ही रख देना है। स्टार्टिंग में हमने आइस लिया था जो कि सॉलिड फॉर्म है वाटर का। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आइस मेल्ट होके लिक्विड पानी बन जाएगा। क्या कोई नया चीज बना है इस दौरान? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आइस भी आफ्टर ऑल वाटर मॉलिक्यूल ही है और मेल्ट हो जाने के बाद जो लिक्विड बना वो भी वाटर मॉलिक्यूल ही है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्या होगा, इस वाटर को दोबारा हम फ्रीजर में डाल देंगे तो दोबारा आइस बन जाएगा। द वाटर विल बिकम सॉलिड आइस अगेन। यस, दैट मीन्स हमने आइस का जो वाटर में चेंज किया था वो चेंज हम रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। बाय फ्रीजिंग वी कैन गेट बैक आवर ओरिजिनल सॉलिड आइस। नाउ नेक्स्ट इन एक्टिविटी 5.4 हमें इसी लिक्विड वाटर को लेना है और एक कंटेनर में डाके उसे बॉयल करना है। व्हेन वी बॉयल वाटर, व्हाट वी सी कमिंग आउट? We see steam coming out of the boiling water. स्टीम का स्टेट क्या है? इट इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, जबकि जो पानी हम बॉयल कर रहे थे वो लिक्विड स्टेट में था। सो हियर द चेंज इन द स्टेट हैज टेकन प्लेस। पहले ही वाटर मॉलिक्यूल था, स्टेट चेंज हो जाने के बाद भी वो वाटर मॉलिक्यूल ही रहा। सो वी कैन सी दैट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन दिस चेंज ऑल्सो। क्या इस स्टीम को वापस हम वाटर में चेंज कर सकते हैं? यस, अगर इस पैन के ऊपर हम एक ठंडा ढक्कन लगा दे और एन इन्वर्टेड पैन इज केप्ट ओवर दिस स्टीम, वी कैन सी दैट ये जो स्टीम है ये ऊपर जाके ठंडा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा और दोबारा लिक्विड वाटर में बदल जाएगा। दैट मीन्स हमने जो चेंज किया था उसे हम वापस रिवर्स कर सकते हैं। दिस चेंज फ्रॉम स्टीम टू वाटर बैक कैन बी रिवर्स्ड बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। अब इतने सारे एक्टिविटीज़ तो हमने घर में बहुत टाइम देखा है, ऑब्जर्व किया है। एक्टिविटी 5.5 में एक नई तरीके का एक्टिविटी है। हमें एक हैकसॉ ब्लेड लेना है। हैकसॉ मतलब जो कारपेंटर्स लोग यूज़ करते हैं, वुडन थिंग्स को काटते हैं, वो वाला मोटे साइज का ब्लेड। शायद ये आपके पास नहीं हो तो घर में पड़ी हुई नाइफ का भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट अलॉन्ग विद द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स ओनली। बट हैकसॉ ब्लेड इज बेटर। हमें इस ब्लेड को लेना है, एक चिमटे से उसे होल्ड करना है और ब्लेड के टिप को हीट करना है फ्लेम के ऊपर रख के। शुरू में ये जो ब्लेड था हमारा वो ठंडा था, ग्रे कलर का था, लेकिन जैसे जैसे वो गर्म होता जाएगा, व्हाट विल यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू मिनट्स? सबसे पहला चेंज जो हम देखेंगे वो ठंडे से गर्म हो जाएगा। दूसरा चेंज हम ये देखेंगे कि ग्रे कलर से टिप ऑफ द ब्लेड रेड हॉट हो जाएगा। सो हियर द कलर हैज ऑल्सो चेंज्ड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज? वी विल राइट दैट यस, द कलर हैज चेंज टू रेड हॉट। नाउ रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। इसे आग से हटाकर दूर कहीं पे रख दो। उसके बाद फिर से टिप ऑफ द ब्लेड को ऑब्जर्व करो, क्या उसका ओरिजिनल कलर वापस आ गया है? वी विल ऑब्जर्व यस, वो ब्लेड ठंडा हो जाएगा और जैसे वो ठंडा हो जाएगा वापस उसका कलर ग्रे कलर में आ जाएगा। दैट मीन्स गर्म करके, कलर चेंज करके, हीट बढ़ा के हमने जो चेंज किया था वो चेंज हम रिवर्स कर सकते हैं उसे ठंडा करके।
इन सभी एक्टिविटीज में हमने कुछ कुछ चेंजेस किए, बट वी कुड गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस जहां से हमने शुरू किया था। और इसी टाइप के चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। और शुरू में हमने चीज़ों के जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जैसे स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, साइज, शेप एंड कलर ऑफ एनी सब्सटेंस, स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस अराउंड अस। जो प्रॉपर्टीज हमें दूर से देख के ही पता चल जाता है। जैसे हमारे पेपर और चौक वाले एक्टिविटी में साइज चेंज हुआ था, हमें दूर से देख के ही पता चल गया। एक्टिविटी 5.3, 5.4 में हमने आइस से मेल्ट करके पानी बनाया था, फिर पानी को बॉईल करके स्टीम बनाया था। उसमें स्टेट चेंज हुआ था, ये भी हमें देख के ही पता चल गया था। और फिर जो हमने हैक्सॉ ब्लेड को गर्म किया, वो कलर चेंज भी हमें देख के ही पता चल गया था। सो दीज टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक द शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, दीज आर कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जब भी किसी चेंज में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, वी से दैट टाइप ऑफ चेंज एज फिजिकल चेंज। Now let us define what is a physical change. A change in which a substance undergo a change in its physical properties like the shape, size, color, state, etc. are called physical changes. फिजिकल चेंजेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि हमने जिस ओरिजिनल सब्सटेंस से स्टार्ट किया था चेंज करना, वो ओरिजिनल सब्सटेंस हमें वापस मिल सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिजिकल चेंजेस में हमें कभी भी कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कभी भी आपके पास एग्जाम में, क्वेश्चन में कोई भी एग्जाम्पल आ जाए और पूछा जाए कि दिस इज फिजिकल चेंज और सम अदर चेंज, आपको ये देखना है फर्स्ट पॉइंट, हमने जो चेंज किया, क्या वो चेंज हम रिवर्स कर सकते हैं? क्या हम वही सेम चीज़ वापस पा सकते हैं? अगर पा सकते हैं तो वो एक फिजिकल चेंज है। जैसे यहाँ पे वाटर में शुगर का डिसॉल्व होना, पानी घुल गया, पानी मीठा हो गया, एक चेंज हो गया। लेकिन इसी पानी को अगर आप बॉईल करोगे, इवेपोरेट कर दोगे, तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन शुगर इवेपोरेट नहीं होगा, वो हमें वापस मिल जाएगा। पानी को भी हम वापस पा सकते हैं कंडेंसेशन करके। सो वी कैन गेट बैक आवर ओरिजिनल थिंग्स। दैट इज वाई डिसॉल्विंग sugar in water, dissolving salt in water is a physical change. तो अगर चेंज रिवर्सिबल है, वो फिजिकल चेंज है। दूसरा चीज़, क्या कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है? जैसे दूध से जब हम कर्ड बना रहे हैं, तो दूध से कर्ड बन गया, एक नया चीज़ हो गया। कर्ड कुछ अलग चीज़ होता है, मिल्क कुछ अलग चीज़ होता है। कर्ड से हम दोबारा मिल्क बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। मीन्स मिल्क से जो हमने कर्ड बना के चेंज किया, वो चेंज इरिवर्सिबल है। दिस काइंड ऑफ चेंज इज नॉट अ फिजिकल चेंज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फिजिकल चेंज। नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में, जो फिजिकल चेंजेस से एकदम अलग होता है। लेट अस स्टडी दिस टुमारो इन आवर नेक्स्ट पार्ट। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।